जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक अहम घोषणा की। इस घोषणा में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकारी नौकरी करने वालों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब किस पद पर बैठे लोगों की सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी। सरकारी नौकरी हमेशा से ही युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। खासकर उन नौकरियों के लिए युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज दिखता है जिनमें सैलरी और भत्ते ज्यादा मिलते हैं। भारत में कई ऐसे सरकारी पद हैं जिनमें कर्मचारियों को शानदार सैलरी और सुविधाएं मिलती है। इनमें पहले नंबर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की नौकरी आती है। आईएएस अधिकारियोों को शुरुआत में 56,100 रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है, जो समय के साथ बढ़ता है और 8 सालों की सेवा के बाद ये 1,31,249 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकता है। दूसरे नंबर पर आता है भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस। आईपीएस अधिकारी के भी आईएएस के समान ही अच्छी सैलरी होती है। एक आईपीएस अधिकारी की शुरुआती सैलरी 56,100 रुपए होती है। इसके बाद नंबर आता है भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस का। आईएफएस अधिकारियों को भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के समान सैलरी मिलती है। इनकी शुरुआती सैलरी भी 56,100 रुपए होती है, जो समय के साथ ही बढ़ती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी पद पर चयनित होने वाले लोगों को भी अच्छी सैलरी मिलती है। इन्हें हर महीने लगभग 67,000 रुपए वेतन मिलता है। जाहिर सी बात है, जब इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों की सैलरी ज्यादा है तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी भी सबसे ज्यादा ही बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिलहाल ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी नौकरी वालों की किस्मत खुल जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि इनमें सैलरी पर कैसे असर पड़ेगा। अब इसे आईएएस की सैलरी से समझते हैं। अगर देश में किसी आईएएस की न्यूनतम बेसिक सैलरी अभी 56,100 रुपए प्रति महीने है, तो जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होगा तो आईएएस की न्यूनतम बेसिक सैलरी 1,60,446 रुपए प्रति महीना हो जाएगी, यानी 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब आपको समझाते हैं कि हमने बढ़ी हुई सैलरी निकाली कैसे। दरअसल हमने मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे से संबंधित फिटमेंट फैक्टर 2.86 का गुणा कर दिया। इससे जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वही हमारी बढ़ी हुई सैलरी हुई। इस फॉर्मूले को आप किसी भी सरकारी नौकरी में मिलने वाली सैलरी पर लागू कर सकते हैं।